नमस्कार प्रिय मित्रों, हिंदी टीकी गुरु में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो सेशन में हम बी सेट 2024 हिंदी कक्षा 9-10 के लिए प्रैक्टिस सेट भाग 2 पर चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं। प्रश्न संख्या 1। जो पत्र अनेकों विभागों, व्यक्तियों या शाखाओं को भेजा जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं परिपत्र। परिपत्र। अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए अंग्रेजी शब्द का हिंदी पारिभाषिक शब्द है मेमोरेंडम। तो मेमोरेंडम का हिंदी होगा ज्ञापन। प्रशासन, प्रशासन का होगा एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन। प्रबंधक का होगा मैनेजर। और आयोग का होगा कमीशन। अगला देखिए। निम्नलिखित आचार्यों को उनके ग्रंथों के साथ सुमेलित कीजिए। अभिनव गुप्त, ध्वन्यालोक। राजशेखर, काव्य मीमांसा। महिम भट्ट, व्यक्ति विवेक। और भोजराज, सरस्वती कंठाभरण। काव्य प्रकाश किसका है? मम्मट का। अगला प्रश्न देखिए। बांधा था विधि को किसने इन काली जंजीरों से, प्रसाद की इस पंक्ति का अर्थ किस शब्द शक्ति से ग्रहण होता है? तो यह होता है लक्षणा से। ऑप्शन नंबर बी। आचार्य वामन के अनुसार काव्य के कितने गुण हैं? तो आचार्य वामन के अनुसार काव्य के 20 गुण। ऑप्शन सी। 10 गुण शब्द गुण हैं और 10 अर्थ गुण। आगे देखिए। चिक करहि दिग्गज डोल मही, गिर लोल सागर खर भरे, मन हरस सब गंधर्व सुर मुनि, नाग किन्नर दुख टरे, कट कटहि मरकट विकट भर, बहु कोटि कोटिन्ह धावहि, जय राम प्रबल प्रताप, कौशल नाथ गुण गण गावहि। उपर्युक्त पंक्तियों में इनमें से कौन सा काव्य गुण है? तो इसमें ओज गुण है। अब ओज गुण किसे कहते हैं? ओज का शाब्दिक अर्थ है तेज, प्रताप या दीप्ति। जिस काव्य को पढ़ने या सुनने से हृदय में उमंग और उत्साह का संचार होता है उसे ओज गुण प्रधान काव्य कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए। काव्य दोष का लक्षण बताने वाली आचार्य विश्वनाथ की उक्ति है। ऑप्शन नंबर बी। रसापकर्ष का दोष है। दोष का शाब्दिक अर्थ है गुण का अभाव। जिसके कारण काव्य के रसास्वादन में बाधा उत्पन्न होती है या व्यवधान होता है उसे काव्य दोष कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए। किस शब्द शक्ति की प्रतीति सबसे पहले हुआ करती है? तो सबसे पहले अविधा शब्द शक्ति की प्रतीति होती है। काव्य शास्त्र में शब्द की अर्थबोधक शक्ति अविधा, लक्षणा तथा व्यंजना 3 मानी जाती है। अविधा शब्द शक्ति की प्रतीति सबसे पहले हुआ करती है। आगे देखिए।
हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती में कौन सा गुण मौजूद है? तो इसमें है ओज गुण। प्रस्तुत पंक्तियां जयशंकर प्रसाद के नाटक चंद्रगुप्त के छठें दृश्य में वीर रस का प्रेरणादायक गीत है। आगे देखिए, जिह सुमिरत सिद्धि होई, गण नायक करिवर वदन, करहु अनुग्रह सोई, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। उपयुक्त पंक्तियों में छंद है, तो इसमें कौन सा छंद है? सोरठा। सोरठा में क्या होता है? यह दोहे का उल्टा होता है, दोहा का उल्टा होता है। इसके पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। अगला प्रश्न देखिए, घनाक्षरी छंद है वर्णिक छंद, इसमें 31 वर्ण होते हैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में गीतिका छंद का उदाहरण है। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, गीतिका छंद क्या है? गीतिका छंद यह मात्रिक छंद है। इसमें 26 मात्राओं का चरण, 26 मात्राओं का चरण 14 और 12 पर यति होती है और अंत में लघु गुरु का प्रयोग होता है, लघु और गुरु का प्रयोग। अगला प्रश्न देखिए, किस छंद के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं और 11 और 13 मात्राओं पर यति होती है? तो यह है रोला में। रोला छंद के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं तथा 11 और 13 पर यति होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वर्णिक छंद नहीं है? तो कुंडलिया वर्णिक छंद नहीं है, यह विषम मात्रिक छंद है। विषम मात्रिक छंद है, यह 6 चरणों का छंद है। इसमें कितने चरण होते हैं? 6 चरण। प्रारंभ के 2 चरण, दोहा के, और शेष 4 चरण रोला होता है, रोला। अगला प्रश्न देखिए, प्रबल जो तुम में पुरुषार्थ हो, सुलभ कौन तुम्हें न पदार्थ हो, प्रगति के पथ में विचरो तुम उठो, भुवन में सुख शांति भरो उठो। ये पंक्ति किस छंद में निबद्ध है? तो यह हो गया द्रुत विलंबित छंद।
अगला प्रश्न देखिए, दोहा छंद का उदाहरण नहीं है। सी, हिम्मत किम्मत होए, बिन हिम्मत किम्मत नहीं, करे न आदर कोय, रद कागद ज्यों रजिया। आगे देखिए, दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखा पर थी अब राजती, कमलिनी कुल वल्लभ की प्रभा। इस कविता में छंद है, तो इसमें द्रुत विलंबित छंद है। इसका सूत्र है नभ भर द्रुति, नभ भर द्रुति, यानी नगण भगण भगण रगण। इसमें कुल कितने अक्षर होते हैं? 12। अगला देखिए, निम्नलिखित में से रस संप्रदाय का आचार्य किसे माना जाता है? तो इसमें हो गए विश्वनाथ। कुंतक को वक्रोक्ति संप्रदाय का, क्षेमेंद्र औचित्य संप्रदाय, आगे देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। मिलाइए। अद्भुत रस विस्मय, वीर रस उत्साह, रौद्र रस क्रोध और करुण रस शोक। इस तरह ऑप्शन नंबर सी सही हुआ। अगला प्रश्न देखिए, अतिरिस बोले बचन कठोरा, कहूँ जड़ चनक धनुष कै तोरा, बेग देखाऊं मूढ़ न त आजू, उलटऊं महि जह लग तव राजू। इस वाक्यांश में कौन सा रस है? तो इसमें है रौद्र रस। रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध होता है। अगला प्रश्न, वेशभूषा से जो भाव प्रदर्शित किए जाते हैं उन्हें कहा जाता है? आहार्य। अगला प्रश्न, रौद्र रस का स्थायी भाव है क्रोध। विषय द्वारा की गई क्रियाएं और वह स्थान जो रस निष्पत्ति में सहायक होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें उद्दीपन विभाव कहते हैं। रस के 4 अवयव हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी या व्यभिचारी भाव। अगला देखिए, जब ते इत ते घनश्याम सुजान, अचानक की बल संग सिधारे, कर पै मुख चंद धरे सजनी, नित सोचती है तू कहाँ मन मारे। प्रस्तुत पंक्तियों में किस संचारी भाव का उल्लेख किया गया है? तो इसमें स्मृति संचारी भाव। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित विकल्पों में संदेहवाचक वाक्य का सही विकल्प चुनिए। तो इसमें संदेहवाचक वाक्य क्या है? क्या उसने काम कर लिया? ऑप्शन सी सही। प्रश्न संख्या 26 देखिए,
निम्नलिखित विकल्पों में से संयुक्त वाक्य को पहचानिए। तो संयुक्त वाक्य है, उसका काम बन जाए इसलिए वह किसी से सिफारिश कराने के चक्कर में है। ऑप्शन बी सही। अगला प्रश्न देखिए, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के सही वाक्य भेद का विकल्प हो। उसका काम बन जाए इसलिए वह किसी से सिफारिश कराने के चक्कर में है। तो यह कैसा वाक्य है? तो यह हो गया संयुक्त वाक्य। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य है। भारत की राजभाषा हिंदी है। ऑप्शन डी सही। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य है। केरल अहिंदी भाषी प्रांत है। ऑप्शन डी सही। आगे देखिए, दिए गए वाक्यों में एक वाक्य शुद्ध है जिसका चयन करें। प्रश्न 30। ऑप्शन ए है, उनके पास कोई सामान खरीदने के लिए नहीं है। गलत। कोई भी खाने का सामान उनके पास नहीं है। गलत। उनके पास खाने का कुछ भी सामान नहीं है। सही। सामान नहीं है कोई भी उसके पास खाने का। गलत। इस तरह ऑप्शन नंबर सी सही हुआ। अगला प्रश्न देखिए, अपने हाथ से स्वयं काम करो वाक्य का शुद्ध रूप होगा। तो इसका शुद्ध रूप है, अपना काम स्वयं करो। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है? तो इसमें हो गया ऑप्शन ए, यह 10 रुपये का नोट है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में सही वाक्य है। ऑप्शन ए सही है, स्वाति, रश्मि, अनामिका जाएंगी। अगला प्रश्न है, बाढ़ न आती तो फसल अच्छी होती, किस प्रकार का वाक्य है? तो यह है संकेतवाचक वाक्य। धनी सर्वदा सुखी नहीं रहते, धनी क्या है? तो धनी उद्देश्य है। अगला प्रश्न देखिए, हमने खाना नहीं खाया, सरल वाक्य। प्रश्न नंबर 37 देखिए, गंगा गए गंगादास, यमुना गए यमुनादास लोकोक्ति का सही अर्थ है सिद्धांतहीन। भई गति सांप छछूंदर केरी लोकोक्ति का सही अर्थ है दुविधा में पड़ जाना। ऑप्शन सी सही। अगला प्रश्न, अपना सा मुंह लेकर रह जाना मुहावरे का अर्थ है लज्जित होना। ऑप्शन सी सही। अगला प्रश्न, बुरी तरह पराजित होना के अर्थ में मुहावरा है तो छक्के छूटना। ऑप्शन बी सही। अगला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए लोकोक्ति का सही अर्थ हो। अपनी टांग उघारिए आप ही मरिए लाज। इसमें कौन सा विकल्प सही होगा? डी, अपने घर की बात दूसरों से कहने पर बदनामी होती है। अगला प्रश्न देखिए, अयोग्य के पास अच्छी वस्तु
इनमें से किस लोकोक्ति के लिए सटीक अर्थ है? छछूदर के सिर में चमेली का तेल। अगला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए लोकोक्ति का सही अर्थ हो। ओस चाटे प्यास नहीं बुझती। इसका सही उत्तर होगा बड़े काम के लिए विशेष प्रयत्न की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न, स्वार्थी व्यक्ति की मित्रता अल्पकालिक होती है, इस अर्थ के लिए इनमें से लोकोक्ति है। ओछे की प्रीत बालू की भीत। ऑप्शन सी सही। अगला प्रश्न है, जिस समास का पहला पद अव्यय हो तथा पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं? उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। ऑप्शन बी सही। अगला प्रश्न, कमल नयन में कौन सा समास है? तो कमल नयन में बहुव्रीहि समास। ऑप्शन सी सही। अगला प्रश्न, त्रिभुज शब्द में कौन सा समास है? तो त्रिभुज में द्विगु समास। यथाक्रम में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास। अगला प्रश्न, जेब कतरा शब्द में कौन सा समास है? तो इसमें हो जाएगा कर्म तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न देखिए, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए समस्त पद के सही अधिकरण तत्पुरुष समास का विकल्प है। नगर निवास। तो नगर निवास में कौन सा सही होगा? नगर में निवास। ऑप्शन डी सही। अगला प्रश्न है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए समस्त पद के सही कर्मधारय समास का विकल्प है। चरण कमल। इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, कमल के समान चरण। अगला प्रश्न, दोपहर में समास है द्विगु समास। किस शब्द में विसर्ग संधि है? तो विसर्ग संधि किस में हो जाएगा? तरोछाया। इसका संधि विच्छेद होगा तरोह धन छाया। अगला प्रश्न देखिए, यण संधि का संबंध किस संधि विशेष से है? तो यह हो जाएगा स्वर संधि से। नीचे दिए गए शब्द के सही संधि विच्छेद वाला विकल्प चुनिए। लोकधन ईश बराबर लोकेश। अगला प्रश्न देखिए, नीचे दिए गए शब्दों का सही संधि वाला विकल्प पहचानिए। गए धन अकह बराबर गायकह। इसमें क्या होगा? सूत्र यह हो जाएगा आयादि संधि। आयादि संधि का सूत्र क्या है? एच अयवा यावह। एचो अयवा या वह। अगला प्रश्न देखिए,
नीचे दिए गए शब्द का सही संधि विच्छेद वाला विकल्प पहचानिए। तो समधन लग्न हो जाएगा संलग्न। अगला प्रश्न देखिए, नीचे दिए गए शब्दों का सही संधि वाला विकल्प पहचानिए। परम धन ओज, तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए सही, परमौज। कौन सी संधि होगी? वृद्धि संधि। वृद्धि संधि का सूत्र क्या है? वृद्धिरेचि। अगला प्रश्न देखिए, चरण में मात्राओं की संख्या कम से अधिक के आधार पर मात्रिक छंदों का सही अनुक्रम कौन सा है? तो इसमें हो गया ऑप्शन डी, चौपाई, पीयूषवर्धक, रोला और गीतिका। चौपाई में 16 मात्राएं, पीयूषवर्धक में 19 मात्रा, रोला में 24 मात्रा और गीतिका में 26 मात्रा। अगला प्रश्न देखिए, सरसी छंद में होती है। ऑप्शन डी, 26 मात्राएं, 16, 11 पर यति, अंत में गुरु और लघु। अगला प्रश्न, वह सममात्रिक छंद जिसके प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं हों और प्रत्येक चरण में 11वीं एवं 13वीं मात्रा पर यति होती हो, कौन सा छंद कहलाता है? तो रोला। ऑप्शन ए सही। अगला प्रश्न है, दिए गए 4 वाक्यों में से केवल एक हिंदी व्याकरण वाक्य रचना के अनुसार शुद्ध नहीं है, सही विकल्प का चुनाव करें। ऑप्शन ए सही, सबके सामने पोल खुलते ही मानो उस पर घड़ों पानी गिर गया। इसका शुद्ध क्या होगा? सबके सामने पोल खुलते ही मानो उस पर घड़ों पानी पड़ गया। पड़ गया। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा वाक्य काव्य संबंधी शुद्ध वाक्य है? तो इसमें है, हमें दिल्ली जाना है। अन्य में यहाँ लिखा है, आज हम चाय नहीं पिए, तो इसका शुद्ध रूप होगा, आज मैं चाय नहीं पिया। यहाँ हम की जगह पर मैं और पिए की जगह पर पिया। हम बी ऑप्शन में देखिए, हम खाना खा लिए हैं, तो हम के स्थान पर क्या होगा? मैं खाना खा लिया हूँ। लिया हूँ। अगला है ऑप्शन डी में, मैं आज नाश्ता नहीं किया, तो मैं के जगह पर होगा मैंने आज नाश्ता नहीं किया। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित वाक्य का प्रकार क्या है? क्या रमेश पढ़ रहा है? निम्नलिखित वाक्य का प्रकार है, क्या रमेश पढ़ रहा है? तो यह हो गया प्रश्नवाचक वाक्य। अगला प्रश्न, निम्नलिखित वाक्य का प्रकार क्या है? उसने कोई उपाय नहीं छोड़ा, तो यह हो जाएगा निषेधात्मक।
ऑप्शन सी सही। अगला प्रश्न है, यद्यपि वह पंडित है फिर भी हठी है को संयुक्त वाक्य में परिवर्तित करने का सही उत्तर होगा। ऑप्शन ए, वह पंडित है किंतु हठी है। अगला प्रश्न, निम्न प्रश्न समास से संबंधित हैं, सुमेलित करें। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? विदेश गमन तत्पुरुष समास, गिरिधर बहुव्रीहि समास, देश विदेश द्वंद्व समास और यथाशीघ्र अव्ययी भाव समास। इस तरह इसका विकल्प जो सही होगा वह है सी। अगला प्रश्न देखिए, जिस समास के पूर्व एवं उत्तर दोनों पद समान रूप से प्रधान होते हैं उसे द्वंद्व समास कहते हैं। ऑप्शन डी सही। कर्मधारय समास किसमें है? तो कर्मधारय समास है स्वर्णाक्षर। ऑप्शन बी सही। अगला प्रश्न, वज्रदेह में समास है तो वज्रदेह में तत्पुरुष समास। ऑप्शन बी। आमरण में कौन सा समास है? आमरण में अव्ययी भाव समास। बहिष्कार का संधि विच्छेद है बहिः धनकार। ऑप्शन सी सही। अगला प्रश्न, विपत धन जाल विपत जाल में कौन सा संधि है? तो इसमें हो जाएगा व्यंजन संधि। अगला प्रश्न, ऊपरी धन उक्त का संधि युक्त शब्द है तो इसका हो जाएगा उपर्युक्त। ऑप्शन बी सही। अगला प्रश्न, सावधान का सही संधि विच्छेद है तो इसका सही उत्तर होगा सधन अवधान। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, यदि ए, ऐ, ओ तथा औ के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो इसके स्थान पर ऐ, आय, औ, आओ हो जाता है। यह संधि कौन सी है? यह आयादि संधि। ऑप्शन डी। जिसमें संसार के प्रति मोह न रहा हो वह क्या है? उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो ऑप्शन ए सही है, वीतरागी। अगला प्रश्न, हिंदी शब्दकोश में कौन सा शब्द सबसे पहले आएगा? तो इसमें आएगा अंक। अगला प्रश्न, 45 को हिंदी में कहते हैं तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही। 45। शक्ति को शक्ति कहना किस प्रकार के उच्चारण दोष का उदाहरण है? स्वर भक्ति। अगला प्रश्न, हिंदी को भारत की राजभाषा कब बनाया गया? 14 सितंबर 1949 को। इसलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी दिवस। अगला प्रश्न,
हिंदी वर्णमाला किस लिपि में लिखी गई है? तो देवनागरी लिपि, ऑप्शन सी। टीचिंग का हिंदी अनुवाद होगा अध्यापन, ऑप्शन बी। संलग्न का अंग्रेजी रूपांतरण है इनक्लोज्ड। सहृदय की अवधारणा किस संप्रदाय से संबद्ध है? तो रस संप्रदाय से संबद्ध है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन वाक्य भाववाच्य का है? राम से चला नहीं जाता, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, पुस्तक पढ़ी जाती है, इसमें होगा कर्मवाच्य। जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है, लिंग वचन प्रायः कर्ता के अनुसार होते हैं, वे कर्तृवाच्य, ऑप्शन बी सही। जहाँ बिना कारण की कार्य का होना पाया जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो विभावना अलंकार, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, दिए गए वाक्य में प्रयुक्त अलंकार के भेद का चयन दिए गए विकल्पों में से करें तो रूप है किरण में, सौंदर्य है सुमन में। उल्लेख अलंकार, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, अर्थालंकार का एक प्रकार है, तो अर्थालंकार में आएगा अतिशयोक्ति। बाकी सब ये तीनों अनुप्रास, यमक और श्लेष शब्दालंकार के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न, सखिन्न सहित हर्षी अतिरानी, सूखत धानु परा जनु पानी, इस पंक्ति में अलंकार है उत्प्रेक्षा अलंकार। जनु जानो मनु मानो, जहाँ आए उत्प्रेक्षा अलंकार। अगला प्रश्न, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ जहाज को पंछी पुनि जहाज पे आवे, कमल नयन को छाड़ी महात्म और देव को ध्यावे। कमल नयन में अलंकार है, तो कमल नयन में कौन सा अलंकार होगा? रूपक अलंकार। अगला प्रश्न, जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो तो कौन सा अलंकार होता है? रूपक अलंकार। जैसे पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। अगला है, हरिपद कोमल कमल से, इस उक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें उपमा अलंकार है। उपमा अलंकार की परिभाषा क्या होगी? जहाँ वस्तु की समानता दूसरी वस्तु से की जाए वहाँ उपमा अलंकार होता है। उप का अर्थ होता है समीप, मा का अर्थ होता है मापना या तोलना। अतः उपमा शब्द का अर्थ है दो वस्तुओं को एक दूसरे के समीप रखकर तौलना। अगला प्रश्न, एक सी कतार है खजूर की, इस उक्ति में अर्थालंकार का कौन सा भेद झलकता है? तो इसमें उपमा अलंकार, ऑप्शन सी। पीपर पात सरिस मन डोला में कौन सा अलंकार है? इसमें उपमा अलंकार है। अगला प्रश्न नंबर 98, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? त वर्ण की आवृत्ति हुई है इसलिए यहाँ अनुप्रास अलंकार, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, श्लेष अलंकार होता है शब्दालंकार। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 100 और अंतिम प्रश्न,
काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म को अलंकार कहते हैं। इस उक्त में प्रयुक्त धर्म शब्द का क्या अर्थ है? तो यह होगा गुण, ऑप्शन बी सही। तो दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।